हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूर चैनल रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन HCP hexagonal close packed structures and cubic close packed structures। ओके ना, देखिए इससे पहले सेशन में मैंने क्लियरली समझाया क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। इसमें स्पेशली क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में HCP और CCP के बारे में समझाया था। तो एक बात याद रखना, और यहाँ पे HCP और CCP में 2 टाइप्स ऑफ द वर्ड्स अवेलेबल था। इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे एक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लाइक CCP एंड FCC में, CCP एंड FCC में जितने आटम्स रहेंगे उतना ही नंबर पे क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रहते हैं। इसलिए देखो, नंबर ऑफ आटम्स इन क्लोज पैकिंग क्या है, n, सो दैट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितना होंगे, n होंगे। मतलब जितने आटम्स होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या है, 2n। आटम जितने रहेंगे इसको डबल संख्या में टेट्राहेड्रल वर्ड्स रहेगा। देखिए, चलो अपन HCP के बारे में डिस्कस करते हैं। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ आटम्स इन HCP कितने हैं, 6। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन HCP भी कितना होगा, 6। बट इसका डबल संख्या में कौन रहता, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन HCP कितना, 12। इसके बाद इन CCP की बात करते हैं। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, और इसको ए भी बोल सकते हैं FCC, क्योंकि ईच क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ओके ना, देखिए क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट में FCC टाइप यूनिट सेल रहता है, इसलिए CCP और FCC बोले तो सेम है। इसमें देखो, नंबर ऑफ आटम्स इन द CCP कितना है, 4 है। ओके, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन द CCP 4 है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन द CCP इसका डबल है, 8। नेक्स्ट वन, यहां पे इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट दी फॉर्मूला ऑफ ए सॉलिड इन विच A atom present in HCP arrangement, B atom presented all octahedral words and all tetrahedral words। ऐसा क्वेश्चन दिए है। इसमें पहले क्या करते हैं, इसमें A आटम और B आटम लिखेंगे। A आटम HCP अरेंजमेंट पे है। HCP अरेंजमेंट बोले तो आटम कितना रहता, 6। B आटम ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में है, ओके ना, एंड ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स में है। सो HCP में आटम 6 बोले तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना है, 6 है।
टेट्राहेड्रल वर्ड्स 12 है। तो टोटल आटम्स कितने हो गए? 18 हो गए। 6 प्लस 12 18 हो गए। यहां पे A is to B 6 is to 18 हो गए, मतलब 1 is to 3। सो दैट यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? AB3 क्या होता है? AB3। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। Calculate the formula of a compound when A atom present in HCP arrangement and B atom present at only all octahedral bonds। ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है। अब थर्ड क्वेश्चन भी देखिए। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच X atom present in HCP arrangement and Y atom presented only all tetrahedral bonds। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच A atom present in HCP arrangement and B atom present at 2/3 of tetrahedral bonds। तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर A atom कहाँ पर है? HCP अरेंजमेंट में है। B atom कहाँ पर है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल bonds पे है। तो एक बात याद रखना, HCP में आटम कितने हैं? 6 है। बी में टोटल टेट्राहेड्रल bonds 12 रहते, मगर इसमें ईच वार्ड पे 2/3 आटम है। और इसको कैलकुलेट किया तो क्या आता है? देखिए, एट बी आटम्स है। यहां पे A is to B 6 is to 8 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 is to 4। सो दैट यहां पे फॉर्मूला A3B4। तो पहले आपको A कहां पर था? HCP पैटर्न पे था, इसलिए आटम 6 है। B 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल bonds, इसलिए मैंने यहां पे टोटल टेट्राहेड्रल bonds कितना लिखा? 12 इंटू यहाँ पे 2/3 लिखा, टोटल 8 हो गए। A is to B 6 is to 8 है, मतलब 3 is to 4 लिख सकते हैं। A3B4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच A atoms in HCP arrangement, B atom present at alternative टेट्राहेड्रल bonds है। तो HCP में आटम कितने हैं? 6 है। यहां पे देखिए, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल bonds बोले तो ये टेट्राहेड्रल bonds है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा मैं रिप्रेजेंट कर रहा, 12 है इसमें। देखिए, इसमें अल्टरनेटिव साइड्स पे क्या है? अल्टरनेटिव साइड्स पे आटम्स है। देखिए, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आटम है बट इसके पास नहीं है सेकंड पे। नेक्स्ट, एक को छोड़कर एक वार्ड पे आटम्स है। टोटल कितने वार्ड्स पे आटम दिख रहा है? 6। यहां पे A is to B क्या होगा? 6 is to 6, मतलब यहां पे 6 is to 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 is to 1, so that AB is the formula। यहां पे देखो, HCP में A अरेंजमेंट है, इसका मतलब इसका आटम 6 है। B ऑल्टरनेटिव वर्ड्स है। टोटल 12 मतलब ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहां पर 12 रहेंगे, मगर इसमें ऑल्टरनेटिव पोजीशन में है, इसलिए 6 हो गए। सो A is to B
6:6, दैट इज 1:1 बोले तो ए भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट दी फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड when X atom present in HCP arrangement, Y atom present in all octahedral words and 2/3 of टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे है। HCP में टोटल आटम 6 है। यहां पे ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोले तो आटम जितने हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। इसका डबल में कौन रहता? टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। मगर यहां पे 12 इंटू 2/3 लेना है। क्यों ऐसा लेने का? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स है पे आटम्स है। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे आटम्स है, इसीलिए मैंने ऐसा लिया हूं। तो यहां पे टोटल एक्स कितना? टोटल एक्स कितना? 6 है। एक्स इज टू बाई 6:14, 3:7 होता है। x3 y7 इज द फॉर्मूला, ओके ना। और इसको बेस करते हुए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। ओके, मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 मैं सॉल्व करके देता हूं। देखिए, एक कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच आटम्स ए प्रेजेंट इन सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोले तो सीसीपी स्ट्रक्चर में है। मतलब आटम्स कितना होगा? 4। एचसीपी में 6 है, पर सीसीपी की बात चल रही है यहां पे 4। बी आटम किधर है? ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड आटम जितने रहेंगे उतना रहेगा, मतलब 4। टेट्राहेड्रल वर्ड इसका डबल, तो कितना हो गया टोटल? 12। A:B 4:12 मतलब 1:3, मतलब AB3 is the formula of that crystalline solid. Next one, question number 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आईआईटी में आया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 मैं सॉल्व करके देता हूं। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच एक्स आटम्स सीसीपी पैटर्न पे है और वाई आटम प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स है और ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे है। सीसीपी बोले तो आटम 4 है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोले तो 4 है। टेट्राहेड्रल वर्ड क्या रहता है जनरली? डबल, 8 इंटू 2/3। देखिए यहां पे क्या होगा? y 16/3 है, यहां पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हैं? 4 है। तो टोटल y कितना होगा? 16/3 प्लस 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 प्लस 12/3
28/3. ओके ना, यहां पे x क्या हो गए 4, y कितना है 28/3 है, x इज टू वाई ले लेंगे 4 इज टू 28/3 और इसे रेशियो क्या होता है देखिए 3 को इधर लाते हैं 12 इज टू 28 3 जा 7 जा 3 is to 7 x3 y7 is the formula of that compound. तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए. ओके ना, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है 15 है, और भी देता हूं होमवर्क. Calculate the formula of a compound in which A atoms arranged in CCP cubic close packed and B atoms present in 3/4 of tetrahedral and alternative octahedral voids. ओके ना, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आप लोग. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इन द यूनिट सेल. पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल के द्वारा कितने परसेंटेज ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, कितने अमाउंट ऑफ द स्पेस एम्प्टी स्पेस लाइक वर्ड्स के फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है, इसको डिटरमाइन करने वाले पैरामीटर है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली पैकिंग फ्रैक्शन? इसका डेफिनेशन देखते हैं. पैकिंग फ्रैक्शन इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल. और यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ब्रैकेट में A क्यूब है. देखिए यहां पे बट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन यूनिट सेल इज इक्वल टू number of atoms in the unit cell, that is the Z, into volume of one atom. Okay, but volume of one atom or one sphere is 4/3 pi r cube by. Okay now, volume of one atom or one sphere is equal to 4/3 pi r cube है. यहां पे फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा
number of atoms in unit cell into volume of one atom upon total volume of unit cell, that is a क्यूब होगा। ओके ना। सो यहां पे अपन डिस्कस करते हैं अभी पैकिंग फ्रैक्शन इन फेज सेंटर्ड क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन इन फेज सेंटर्ड क्यूब, इसमें देखिए आटम सारे कॉर्नर्स पे है और इसके अलावा सारे फेस सेंटर्स पे है। देखिए यहां पे रहने वाले एक कॉर्नर को ए पॉइंट कंसीडर करूंगा। ओके, यहां पे रहने वाले कॉर्नर को बी पॉइंट कंसीडर करूंगा, इसको सी पॉइंट कंसीडर करूंगा। और यहां पे ए और बी के बीच में रहने वाले डिस्टेंस एड्ज लेंथ है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। बी और सी के बीच में रहने वाले एड्ज लेंथ को भी मैंने ए से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके ना। अब यहां पे ए और सी के बीच में लाइन को ड्रा करता हूं, मतलब दैट इज फेस डायगोनल। ये फेस डायगोनल ड्रा करने के बाद यहां पे ट्रायंगल ए बी सी डेवलप हो गए, ट्रायंगल ए बी सी डेवलप हो गए। ओके, यहां पे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से क्या रिलेशन बता सकते हैं? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, यहां पे BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? A स्क्वायर है। यहां पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां पे क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर हो गए। ओके ना। बट AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर है। AC इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2a हो गए। बट यहां पर ऑब्जर्वेशन करो डायग्राम में, AC लाइन में, AC लाइन पे ऑब्जर्वेशन करो, इसमें कितने टोटल स्पेयर्स है? 3। देखिए ओके ना। यहां पे ऑब्जर्वेशन करो, ओके। ए है ये और सी है। यहां पे देखो, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर है, ए पॉइंट से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर है। ए सी इज इक्वल टू क्या हो गए? 4R हो गए। ओके ना। देखो मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस R है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस भी R है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस भी R है, ए पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक डिस्टेंस भी R है। कितना हो गए? 4R हो गए।
ओके ना। तो यहां पे ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया 4R। सो दैट यहां पे (4R) इज इक्वल टू √2a हो गए। a इज इक्वल टू 4R बाई √2। एडजिलेंथ मिल गया अपने को, a मतलब एडजिलेंथ मिल गया 4R बाई √2। बट यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ atoms in unit cell into volume of one atom upon total volume of unit cell A क्यूब। बट यहां पे देखो नंबर ऑफ आटम्स इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूब में कितना आटम्स रहते 4। वॉल्यूम ऑफ वन आटम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बट ए इज इक्वल टू क्या है 4R बाई √2। ये सारे वैल्यूज को ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला में क्या मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का मतलब क्या है 4R बाई √2 क्यूब है। ये पूरा वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है 0.74। बट अपने को क्या चाहिए परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए। देखिए परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। यहां पे देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.74 इंटू 100 कितना होगा 74%। देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी इज इक्वल टू 74%। इसका मतलब 74% ऑफ द स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई होता है, रिमेनिंग 26% एम्प्टी स्पेस के फॉर्म में रहता है एफसीसी में। नेक्स्ट वन पैकिंग फ्रैक्शन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब। पहले बीसीसी का स्ट्रक्चर देखते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूब को क्या बोलते हैं बीसीसी। बीसीसी में आटम
सारे कॉर्नर्स पे रहते हुए बॉडी सेंटर पे रहता है। देखिए सारे कॉर्नर्स पे है और इसके अलावा सेंटर ऑफ द बॉडी पे है। देखिए यहां पे रहने वाले कॉर्नर को ए, यहां पे रहने वाले कॉर्नर को बी, यहां पे रहने वाले कॉर्नर को सी कंसिडर करेंगे और यहां पे डी कंसिडर करेंगे। यहां पे ए और सी के बीच में लाइन को ड्रा करके एक फेस डायगोनल डेवलप करेंगे। तो वहां पे एक फेस डायगोनल पे एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, और यहां पे एक बॉडी डायगोनल को ड्रा करेंगे। यहां पर भी एक ट्रायंगल बन गया ए सी डी। ओके, अब यहां पे ए और बी के बीच में रहने वाले डिस्टेंस एड्ज लेंथ ए, बी और सी के बीच में रहने वाले डिस्टेंस, मतलब टू कॉर्नर के बीच में रहने वाले डिस्टेंस एड्ज लेंथ ए है। सी और डी के बीच में रहने वाले एड्ज लेंथ भी ए है। देखिए ए और बी के बीच में रहने वाले एड्ज लेंथ ए, बी और सी के बीच में रहने वाले एड्ज लेंथ ए, सी और डी के बीच में रहने वाले भी ए है। तो यहां पर देखिए ऑब्जर्वेशन करो, एट फेस डायगोनल, ओके ना, एट फेस डायगोनल फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी के अनुसार लिखेंगे ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर है। यहां पे ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस क्या होगा, ए स्क्वेयर होगा। ए बी स्क्वेयर बोले तो ए स्क्वेयर है, बी सी स्क्वेयर बोलते भी ए स्क्वेयर है। फाइनली ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर होगा। इसको 1 कंसिडर करेंगे। देखिए एट बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे देखिए ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी से क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। यहां पे ए में देखो, फर्स्ट में देखो, ए सी स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर प्लस ये सी डी स्क्वेयर की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वेयर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वेयर। फाइनली ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसको क्या लिखते हैं, 3a स्क्वेयर। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वेयर है। ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 ए होगा। बट यहां पे डायग्राम में देखिए ए डी लाइन, देखो ए डी लाइन में थ्री एटम्स है। ये 3 एटम का स्पीयर एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। अब यहां पे देखो, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर है और ये पॉइंट से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर है, यहां तक डिस्टेंस आर है, यहां तक डिस्टेंस
आर है, मतलब एडी इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर आर हो गए। यहां पे देखो एडी इज इक्वल टू 4r है, 4r इज इक्वल टू √3a, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3 लिख सकते हैं। या पैकिंग फ्रैक्शन, एड्ज लेंथ तो मिल गया अपने को, a इज इक्वल टू 4r बाई √3। यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC, number of atoms in unit cell into volume of one atom upon total volume of unit cell, that is A cube. Number of atoms in BCC कितना है 2, Z is equal to 2, volume of one atom is equal to 4 by 3 pi r cube, एड्ज लेंथ इज इक्वल टू 4r बाय √3। ये सब पुट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू इन BCC इज इक्वल टू 2 इंटू 4 बाई 3 इंटू pi r क्यूब अपॉन 4r बाय √3 क्यूब। ये पूरा वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC आता है 0.68। यहां पे परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.68 इंटू 100 मतलब 68%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC that is body centered cube is equal to 68%। इसमें 68% of the space, 68% of the space constituent of the particle ऑक्यूपाई करेंगे, रिमेनिंग स्पेस एम्प्टी स्पेस के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट वन, पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूब। देखिए इस सिंपल क्यूब का स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूब में एटम्स ओनली कॉर्नर पे रहता है। तो ए कॉर्नर को मैं ए मानता हूं, उसको बी मानता हूं। टू कॉर्नर के बीच में रहने वाले डिस्टेंस एड्ज लेंथ ए है। देखो ये ए स्फीयर है, ये बी है। देखो ये एटम का स्फीयर, ये बी एटम का स्फीयर है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस देखेंगे। पहले यहां पे देखो
यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर है, मतलब ए बी के बीच में रहने वाले डिस्टेंस कौन है, सॉरी एडज लेंथ कौन है, ए। तो यहां पे ए इज इक्वल टू कितना आ रहा, 2r, एडज लेंथ ए इज इक्वल टू क्या आ रहा, 2r। यहां पे देखो पैकिंग फ्रैक्शन इन simple cube is equal to number of atoms in unit cell into volume of one atom upon total volume of unit cell ए क्यूब। यहां पे नंबर ऑफ आटम्स इन सिंपल क्यूब 1, वॉल्यूम ऑफ वन आटम इज इक्वल टू 4/3 पर क्यूब। ए इज इक्वल टू क्या है, 2r है। सब पुट करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूब इज इक्वल टू जेड तो कितना 1 है, वॉल्यूम ऑफ वन आटम 4/3 पाई आर क्यूब, एडज लेंथ कितना 2r क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। यहां पे देखो देखिए आर क्यूब कैंसिल, यहां पे क्या हो गया 4/3 इंटू पाई अपॉन 8, 4 1 जा 2 जा 5/6, ओके ना। ये 5/6 आया, पाई बोले तो वैल्यू कितना 3.14/6 इज इक्वल टू 0.523 आता है। पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूब इज इक्वल टू 0.523, percentage of packing fraction in simple cube is equal to packing fraction into 100, 0.523 into 100 कितना होगा 52.3%। therefore percentage of packing fraction in simple cube is equal to 52.3%। ओके ना। ये पूरा पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी दोनों भी सेम है। थैंक यू स्टूडेंट्स।